हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, डीके गोल्ड क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। सी एक नया पार्टनर आ गया, 50,000 कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया। गुडविल पूरे फर्म की 40,000 रुपए, उसका शेयर 1/5 है, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, नीचे बैलेंस शीट दे रखी है और हमसे बोला गया है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट बनाओ। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रेशियो निकालूंगा। A is to B 3:2। C एक नया पार्टनर आ गया फॉर 1/5 शेयर, जिसका हाफ A से ले रहा है, हाफ B से ले रहा है। इक्वली फ्रॉम बोथ लिखा है ना भाई, तो इक्वली फ्रॉम बोथ का मतलब आधा A ने दिया और आधा B ने दिया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के क्या मालूम चल गया कि भाई C को कितना A ने दिया और कितना B ने दिया। ये बात पढ़ के मालूम चल गई ना। जब हमें पढ़ करके मालूम चल जाता है तो हम लिखते हैं A शेयर इक्वल्स टू 3/5, A सरेंडर टू C। A ने C को कितना दे दिया, 1/5 इंटू 1/2, दिस इज 1/10। A का नया शेयर कितना आ जाएगा भाई, 3/5 माइनस 1/10, दिस इज 10, और यहां आ गया 6 माइनस 1, दिस इज 5/10। B शेयर 2/5, B surrender to C 1/5 into 1/2, this is 1/10. B's new share C शेयर। C का शेयर कितना है भाई, C का शेयर है 2/10। न्यू रेशियो कितनी हो गई, 5:3:2। आइए सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस करता कौन कौन है भाई, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ओल्ड रेशियो कितनी है दोनों की, 3/5 और भाई 2/5। न्यू रेशियो 5/10 और 3/10। एलसीएम आ गया 10, 6 माइनस 5, 1/10, और यहाँ पर 4 माइनस 3, 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई, 1:1। आइए गुडविल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। अब जर्नल, भाई जर्नल में ना तो नरेशन बना रहा हूं, भाई जो है फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा। जो बुक्स में गुडविल दे रखी होती है उसे राइट ऑफ की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या है, A B to गुडविल, ये राइट ऑफ की एंट्री है भाई। और ये वर्किंग नोट में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको पोस्टिंग समझाने में आसानी हो। क्वेश्चन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में हमसे कुछ भी ऐसा मांगा नहीं है। रेशियो क्या है, 3:2, तो 6,000 और भाई 4,000। इसके बाद जो पैसा कैश में ले आया, 2C's का कैपिटल अकाउंट, 50,000 रुपए कैपिटल लाया मैंने, उसकी एंट्री कर दी। थर्ड
जितना पैसा उसका बनता है। अब भैया सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, सी शेयर ऑफ गुडविल 50,000 इंटू 1/5, दिस इज 10,000। C's current account debit to A's capital to B's capital। C का करंट का बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है ये एंट्री, सॉरी ये 40,000 वैल्यू है, यहां पर ये 8,000 आएगा। टोटल फर्म की गुडविल 40,000 है, उसमें से उसका शेयर कितना आ गया, 1/5। सी के हिस्से की गुडविल 8,000 और वो नहीं लेके आ रहा है, इसलिए करंट को डेबिट करा है 4,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1, तो दोनों का हिस्सा 4,000 आ गया। आइए यहां तक हमने गुडविल के सारा काम कर लिया है। आइए छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं और छोटा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। Buy balance brought down भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में उसकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 86,000 64,000 बाय जो हमने एंट्री करी थी भाई गुडविल की, उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं टू साइड में। टू गुडविल अमाउंट है 6,000 ए में, 4,000 रुपए बी में। उसके बाद मेरा पार्टनर अपने हिस्से का पैसा कैश में ला रहा है, अमाउंट है 50,000। उसके बाद जो गुडविल की एंट्री थी उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। सी करंट करते हुए 4,000 ए में और 4,000 रुपए बी में। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की बात, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। बोला है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन के 2 में डाला और लिख दिया 20,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 3200। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट कर दिया, ₹1,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया। क्रेडिटर्स का अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा फायदा। तो आइए बाय क्रेडिटर्स के नाम से क्रेडिटर्स की वैल्यू को कम कर दूं क्योंकि 1,200 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। 24,200 भाई ये क्रेडिटर के नाम से नहीं, सॉरी ये तो लॉस के नाम से आएगा भाई, बैलेंसिंग फिगर है। और लॉस रिवॉल्यूशन का ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा ए और बी में। इनकी रेशियो क्या दे रखी है, इनकी रेशियो 3:2। 13,800 और भाई 9,200। ये रिवॉल्यूशन का लॉस आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल के 2 में डाल देता हूं 13,800 एंड 9,200।
उसके बाद एक जनरल रिजर्व भी हमारे जो है बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, तो आइए उसे भी बांट देते हैं। 20,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, 12,000 रुपए ए के हो जाएंगे और 8,000 रुपए बी के हो जाएंगे। आइए इनके दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। यहां टोटल आ गया 1,02,000, यहां पर आ गया 76,000 और यहां 50,000। तो 50,000 यहां पर है, तो बैलेंस कैरेट डाउन भी 50,000 ही बचेगा। इसके बाद यहां वाली फिगर आ जाएगी 62,800, ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। और यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी है, 82,200, 1,02,000, दिस इज 76,000। तो भाई ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लिया है। आइए आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेता हूं, लेकिन उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले एक बात बता देता हूं भाई, ये है कि जिन लोगों ने साल 2021 में पेपर देना है अपना क्लास 12th का, वो लोग इस बैलेंस शीट को ना देखें, उनके लिए वीडियो यही खत्म हो गई है। और जो उसके बाद लोग पेपर देंगे वो लोग प्लीज बैलेंस शीट देखें, क्योंकि साल 2021 में बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट और कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो एडमिशन से हट गई है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल्स के बैलेंसेस डाल देता हूं। कैपिटल दे रखी है भाई ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल है 82,200, 62,800 और 50,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी भाई, 5,000। उसके बाद बिल्स पेबल एज इट इज अमाउंट, सॉरी भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 31,000। पीछे वाली बैलेंस शीट देख ली मैंने, 31,200। बीपी हमारे पास इस वाली बैलेंस शीट में है नहीं, जर्नलिज्म हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आइए आगे चलता हूं। और इसमें से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू भी तो कम हुई है भैया। 31,200 तो बैलेंस शीट में 1,200 कम हो गए थे, तो वैल्यू रह गई कितनी, 30,000। और टोटल आ गया 2,25,000। आइए एसेट की तरफ चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में भाई कोई चेंज आया है, 20,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। तो पहले 60 था, अब कितना रह गया, अब रह गया जी 40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 70,000। उसके बाद स्टॉक 36,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितने हैं भाई, 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,000। उसके बाद भाई कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का बैलेंस है 4,000 और कैश इन हैंड का बैलेंस है 1,200। ये बैलेंस है 1,200 प्लस 50,000 रुपए अपने को कैपिटल के लिए आया है, तो कितना हो जाएगा पूरा 51,200। और जो सी का हमने जो करंट अकाउंट डेबिट किया था गुडविल के एडजस्टमेंट के टाइम, वो भी यहीं आएगा भाई। उसका अमाउंट है 8,000।
अब फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। भाई यहाँ स्टॉक में हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जो वैल्यू कम हुई थी वो हमने इसमें से लेस नहीं करी है, तो मैं उसे लेस कर देता हूँ। टोटल वैल्यू थी 36,000, उसमें से हमने 3200 का स्टॉक की वैल्यू कम कर दी है, तो वो मैंने लेस करके यहाँ लिख दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 2,25,000। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक बटन जरूर दबाइएगा। Thank you.